क्या हुआ जब बांग्लादेश में खुदाई के दौरान मिली 1000 साल पुरानी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां। नज़ारा देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस घटना को जानकर आपको पता चलेगा कि सनातन धर्म किन कोने कोने में फैला हुआ है। विश्व के हर एक कोने में ईश्वर की प्रतिमा बरामद हो रही है। कहीं स्वास्तिक के निशान वाले बर्तन बरामद हो रहे हैं तो कहीं भगवान विष्णु और सूर्य देव की प्रतिमा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भक्ति शास्त्र यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हर हर महादेव। इस घटना की शुरुआत होती है भारत की राजधानी दिल्ली शहर से, जहां पर रहने वाले विपुल परमार नाम के एक व्यक्ति बी फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे थे। उनकी इच्छा थी कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में बहुत अच्छी जॉब प्राप्त करेंगे और अपने भविष्य को साकार बनाएंगे। लेकिन जब उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी तो उनका ये सपना टूट कर रह गया, क्योंकि उन्हें कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी। जब दर की ठोकरें खाने के बाद भी विपुल जी को कोई नौकरी प्राप्त नहीं हुई, तभी उनके एक दोस्त ने उन्हें सलाह दी कि फार्मेसी लाइन में बांग्लादेश में बहुत स्कोप है, आपको एक बार बांग्लादेश में नौकरी के लिए प्रयास ज़रूर करना चाहिए। अपने देश को छोड़कर किसी और देश में काम करने जाना ये बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन विपुल जी के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। उन्होंने बांग्लादेश के एक फार्मेसी कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई किया और भाग्य ने साथ भी दिया और तुरंत ही नौकरी भी लग गई। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि बांग्लादेश में उनके हाथों एक ऐसी खोज होने वाली है जो सनातन धर्म का झंडा बांग्लादेश में हमेशा हमेशा के लिए अमर कर देगी। विपुल बांग्लादेश में फार्मेसी के अंतर्गत सरकारी नौकरी कर रहे थे। 3-4 महीने हो चुके थे, सब कुछ सही चल रहा था। तभी उन्हें ढाका शहर के एक तालाब में पानी के अंदर शोध करने के आदेश दिए गए। गर्मी का मौसम था और तालाब पूरी तरह से सूख चुका था, लेकिन वहाँ की मिट्टी का शोध करने के लिए विपुल जी ने कुछ मजदूर के माध्यम से उस तालाब के अंदर खुदाई करवाई। 1-2 दिन लगातार उस तालाब की खुदाई करने पर अंदर जो प्राप्त हुआ उसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। दरअसल उस तालाब की खुदाई में काले पत्थर की एक मूर्ति प्राप्त हुई, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 23 इंच थी और चौड़ाई 9 इंच, जिसका वजन तकरीबन 12 किलोग्राम था और वो हिंदू देवता भगवान विष्णु जी की मूर्ति थी। जब उस स्थान पर अन्य जगह पर खुदाई की गई तो अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी प्राप्त हुई। साथ ही में एक बहुत ही पौराणिक शिवलिंग भी प्राप्त हुआ। विपुल जी परमार जानते थे ये एक इस्लामिक देश है और यहाँ पर इन मूर्तियों के साथ सही बर्ताव नहीं किया जाएगा, इसलिए उन्होंने इन मूर्तियों और शिवलिंग को अपने घर में ही स्थान दे दिया और रोजाना उनकी पूजा पाठ करने लगे। प्रभाव कुछ ऐसा हुआ कि कुछ ही दिनों में विपुल जी की बहुत बड़ी तरक्की हो गई और उन्हें बहुत ही ऊंचा पद प्राप्त हो गया, जहां पर उनकी सैलरी बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। लेकिन किसी माध्यम से बांग्लादेश सरकार तक ये खबर पहुंच गई कि खुदाई में प्राचीन मूर्तियां प्राप्त हुई है। जब इन मूर्तियों का संशोधन किया गया तो पता चला कि ये तकरीबन 1000 साल पुरानी मूर्तियां हैं। विपुल जी को उन्हें सरकार को पुनः लौटाना पड़ा, लेकिन बांग्लादेश सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया कि उनके उचित संरक्षण के लिए उन्हें तुरंत मेन माती संग्रहालय को सौंप दिया गया। जिसके बाद महादेव की कृपा से और अपने बहुत ही अच्छे अनुभव से विपुल जी परमार को इंडिया से एक बहुत ही बड़ी कंपनी का ऑफर आया और वह पुनः अपने काम के लिए अपने वतन लौट आए और अपने परिवार के साथ अच्छे दिनों को बिताने लगे। इस घटना को लेकर दोस्तों आप क्या विचार रखते हैं? सनातन धर्म की जड़ें विश्व के कोने कोने में फैली है, इस बारे में आप क्या विचार रखते हैं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।